संगठन पर कब्जा कर लिया। अरे पार्टी के संगठन पर भी आप ही कब्जा रखेंगे, सरकार पर भी आप ही कब्जा रखेंगे, तो सचिन पायलट को जो भी आलाकमान भरोसा दे रहा है, उस आलाकमान के भरोसे की कीमत क्या रह जाती है? और जब आलाकमान के भरोसे की कीमत नहीं रह जाएगी, तो अशोक गहलोत जी केवल अपनी कीमत बचा करके आप क्या कांग्रेस को बचा लेंगे? एक बार आप चुनाव हारेंगे, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन आलाकमान की कीमत तो हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर आलाकमान को आपने छोटा दिखा दिया, तो फिर आगे की राजनीति का क्या होगा? इस बात को समझना बहुत जरूरी था। लेकिन अशोक गहलोत जी, आपने केवल और केवल वर्चस्ववाद को एक नाहक जिद कर बैठे कि सचिन पायलट को हम एंट्री नहीं देंगे, और ये जिद आपका नुकसान कर रही है। अशोक गहलोत जी, आपका नुकसान नुकसान कर रही है। राष्ट्रीय राजनीति से तो आप दूर हो ही चुके हैं, और एक बार राजस्थान की सियासत से दूर होंगे तो फिर वापसी का कोई मौका नहीं होगा। ये बात राजनीति में समझने की होती है कि राजनीति में लंबे समय से तक टिकने के लिए धीरज की भी आवश्यकता होती है। तो अब आप समझिए ना, आपने तो चाहा था कि पूरे संगठन पर हम अपना कब्जा कर लें, लेकिन आपके फैसले को, क्षमा करें, सीधे ये आपका फैसला नहीं है, ये प्रदेश अध्यक्ष का फैसला है, लेकिन दुनिया जानती है कि प्रदेश अध्यक्ष का फैसला वास्तव में आपके ही निर्देश पर हुआ था अशोक गहलोत जी। तो ये फैसला अगर आलाकमान ने पलटा है, तो अशोक गहलोत का फैसला पलटा है। सीधा संदेश यह है, और इस सीधा संदेश का मतलब क्या है? पायलट की बल्ले बल्ले और गहलोत हक्के बक्के। अशोक गहलोत को ये हक्का बक्का रहना, उनका हक्का बक्का हो जाना, ये बताता है कि जो कुछ हुआ है वो आने वाले समय में ये नए सिरे से कांग्रेस के लीडरशिप में बदलाव का की स्पष्ट हरी झंडी, स्पष्ट इसका संकेत ये मिल गया है। हमने आपसे संवाद करते हुए, बात करते हुए वेरी फर्स्ट डे से इस बात को क्लियर रखा है कि सचिन पायलट के साथ आलाकमान है। उस विश्वास आलाकमान का सचिन पायलट के साथ ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो सचिन पायलट को एकोमोडेट करने की कोशिश आलाकमान अपनी ओर से करता ही नहीं। भाई बार बार राहुल गांधी का आना, इस मामले में पढ़ना, मुलाकात करना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का इन नेताओं को बुलाना, बात करना, ये तो पूरे आलाकमान की साख दांव पर लग गई ना। अब जब आलाकमान की साख दांव पर लग गई, तो अशोक गहलोत जी, आपको मनमानी करने की छूट दी जा सकती है क्या? अब सचिन पायलट के को दोबारा पार्टी में प्रतिस्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये कांग्रेस आलाकमान ने एक निर्णय कर लिया है। अब इस निर्णय को कैसे अंजाम देना है, यही वक्त की बात है। ये मैं लगातार आपसे बातचीत में कहता रहा हूं, और हमारा ये स्पष्ट मानना है, राजनीतिक घटनाएं जिस तरीके से घटती रही हैं उसको नोटिस कीजिए, लेते रहिए, समझते रहिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि आलाकमान राजस्थान कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के लिए कमर कस चुका है, और इसको वो अंजाम देकर ही रहेगा। तो अब है कि कैसे दिया जाए कि नुकसान कम से कम हो।